मीठी ईद की मीठी खुशियां, हर तरफ खुशियों के रंग बिखर गए। पाकिस्तान में ईद उल फित्र आज पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर ने फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने जाती उम्रा में ईद की नमाज पढ़ी। कराची में पोलो ग्राउंड में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत वजीर आजम समेत सियासी कायदीन की ईद की मुबारकबाद। GNN की जानिब से भी ईद के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को ढेरों मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ, लजीज खानों से दोबाला, दावतों का सिलसिला जारी। घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार, एक दूसरे के साथ तहाइफ का तबादला, मिठाइयाँ और केक तकसीम, मेहमानों की बारबेक्यू, चिकन रोस्ट, मलाई बोटी, कड़ाही और कबाब से तवाज़ो। मीठे में शीर खुरमा दस्तरखान का लाजमी जुज़। शहरियों ने खूब दावतें उड़ाईं। घरों के साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर भी ज़बरदस्त रश और गहमा गहमी। ईद के पहले रोज कराची की रौनकें दोबाला, कहीं खाबों से सजे स्टॉल हैं तो कहीं छक छक करती रेलगाड़ी। शाह फैसल नंबर 3 तफरी का मरकज बन गया। साहिल पर भी एक हुजूम उमड़ आया। मेले का सासमा, खवातीन भी अहले खाना के साथ सीवीओ पहुंच गईं। मेले में सबने खूब मौज मस्ती की। शहरियों ने पार्क्स और तफरी गाहों का रुख किया। छोटे बड़े सभी खूब लुत्फानंदोज हुए। मीठी ईद पर बच्चों की खुशियां दीदनी। नए कपड़े और जूते पहनकर खुशी से फूले ना समाये। ईदी मिलते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। तफरी गाहों में बच्चों का कब्जा, खूब झूले लिए। खाने पीने के स्टॉल से मज़े मज़े की चीज़ें खाईं। लाहौर के चिड़ियाघर में खूब रश रहा। बच्चों की फरमाइश के आगे वालिदैन की भी एक ना चली। बच्चा पार्टी का कहना है इसी इंजॉयमेंट के लिए ही तो ईदी बटोरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। कोटली में जवानों के साथ ईद मनाई। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। पुरअमन पाकिस्तान के लिए तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश। जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद कैप्टन काशिफ और शहीद कैप्टन साद के घर भी आमद। आर्मी चीफ ने कहा, शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। हम अपने हीरोज को हमेशा याद रखते हैं। पूरी कौम हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियों की मकरूज है। कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं होता। कौमी खिदमत में कोई कोताही कबूल नहीं। अल्लाह ने मुझे एक बार फिर कौम की खिदमत का मौका दिया। मेरा अज़्म है कि काबिल अफसरान के साथ ये सफर करूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंतजामी अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में एहतसाब की आड़ में अफसरान को हरासा करके कारकर्दगी मुतासर करने की कोशिश की गई। एहतसाब के लिए कवानीन के हवाले से स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। सिविल सर्वेंट्स के खदशात का तदारुक भी जरूरी है। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। मुक़्तदर इदारे बीच में पड़े। 31 मई तक मामले का हल निकालें। ये लोग हालात को कहीं और ले जाना चाहते हैं, लेकिन दुआ है कि मुल्क में अमन रहे, झाड़ू ना फिर जाए। गली मोहल्लों में लड़ाई होने लगी है, जिसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी पंजाब में झगड़ा चाहते हैं। राना सनाउल्लाह को इसीलिए वजीर दाखिला लगाया है। ये जितना मर्जी मीडिया खेलें, आधे वजीर करप्शन केसेस में जमानती हैं। जूते पॉलिश करने वाले के साथ कौम रहने को तैयार नहीं। पाक फौज खामोश है, लेकिन आंखें बंद नहीं की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर मेरी जान भी कुर्बान है। शेख राशिद शफीक मिसिंग पर्सन है, उसका कोई पता नहीं। ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। क्या राशिद शफीक यहाँ से लोगों को लेकर नहीं गया? शेख रशीद अपने भतीजे से ला ताल्लुकी का इजहार करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ से मस्जिद नबवी वाक़े की मजम्मत करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, ना इस मामले में मुद्दई हैं। अगर किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो उसका हक है कि पर्चा दर्ज कराए। दर्जनों दरखास्तें थानों में पड़ी हैं। हुकूमत पर अवाम का शदीद दबाव है कि इन पर कार्रवाई करें। लोग शदीद गुस्से में हैं। PTI वाले मुआफ़ी मांग लें तो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे।
कौम तैयार रही, कठपुतलियों के खिलाफ तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौम मुल्की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे पर साथ है। मई के आखिर में मार्च हकीकी आज़ादी का पेशखैमा साबित होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की गुफ्तगू, कहा कि साजिश की एक और मोतबर शहादत अमरीका से मौसूल हुई। मकामी मीर जाफरों ने सहूलतकारों का किरदार अदा किया। साजिशी किरदारों की निशानदही न की तो मुदाखलत का कल्चर फरोग पाएगा। हकीकी आज़ादी दिलाने का अज़्म है, किसी तौर पर पसपाई इख्तियार नहीं कर सकते। हुकूमत के खिलाफ मार्च की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास, सियासी सूरत हाल और मुल्क गिर अवामी राबता मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मियांवाली, जहलम, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में जलसों पर गौर। चांद रात पर आवाम के निकलने पर इत्मीनान का इजहार। 50% कामयाबी मिली है, अभी KP और बलूचिस्तान में भी जीतना है। दोनों सूबों में भी हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्टी वर्कर से खिताब, बोले कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है ईद की खुशियों में मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को न भूलें। कश्मीरी दुनिया के सबसे बड़े जिंदान में आज़ादी की कीमत अदा कर रहे हैं। अहलियान फ़लस्तीन ने रमज़ान इसराइली जारहियत की कारस्तानियों में गुजारा। अब इनकी एक और ईद जबर के साए तले गुजर रही है। पाकिस्तान के मुसलमानों के अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है कि अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें जिस पर किसी जालिम हुक्मरान का साया न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम को ना घबराने का मशवरा दे दिया। नमाज ईद के बाद जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, मुश्किलात का अंदाज़ा था, पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात में घिरा है। ये ईद पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएगी। मुआशी बहरान पर काबू पा लेंगे। जल्द अपनी मेहनती कौम से खिताब करूँगा। हमजा शहबाज बोले, महंगाई ने अवाम की नींदें हराम कर दी। कौम ने इतने बदतरीन हालात कभी नहीं देखे। इमरान नियाज़ी ने महंगाई के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। नौजवान बेरोजगारी की वजह से जहनी मरीज बन गए। हमने 4 सालों में शहर लाहौर में बदतरीन गन देखा। PTI का ईद के बाद दोबारा अवाम में जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे, अपना हिसाब देंगे और उनसे हिसाब लेंगे। अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बैरूनी साजिश पर कौमी सलामती कमेटी ने तौसीक की। इंटरनेशनल दिफाई तज्जियाकार ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की। मुकदमात डराने, धमकाने और दबाव डालने के लिए है। एक ही रास्ता है कि नए इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। इनको पता है कि 1.5 साल में लोग भूल जाएंगे, इसलिए बार बार नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तोशा खाना केस मुझ पर भी है, जरदारी साहब पर भी और मियां नवाज शरीफ पर भी। मैं आज भी पेशियां भुगत रहा हूँ। इमरान खान कहते हैं उनसे सवाल न पूछा जाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया लेकिन साजिश का इल्ज़ाम नहीं लगाया। उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक सियासी इंतकाम ख़त्म नहीं होता। जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के कोई पाँव नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा इनके पाँव जल्द उखड़ जाएंगे, ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। बैरूनी साजिश और मुदाखलत का एतराफ़ अमरीका से भी सामने आने लगा है। पंजाब में 25 मनहरे फरकान के रेफरेंस में नाअहली नविश्ता दीवार है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ज़मीर बेचने वालों को जल्द अज जल्द नाअहल करेगा। चौधरी मुनिस इलाही ने कहा, पंजाब में गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्मरानों का ड्रॉप सीन जल्द होगा। PTI हुकूमत माशी, इक्तिसादी और अखलाकियात का बहरान पैदा करके गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आबाई इलाके में गुफ्तगू, बोले कि अगले इलेक्शन में 1.5 साल का अरसा है। मिफ्ता इस्माइल से अगर किसी ने बदतमीजी की है तो ये नहायत नामुनासिब है। इमरान खान को 20 लाख अफराद नहीं 172 MNAs चाहिए। इमरान खान को अपने इत्तेहादी छोड़कर चले गए। मजहब को सियासत में किसी भी तरीके से लाना गलत है। फराज स्कैंडल और शेख रशीद पर कोई बात नहीं करूंगा। गवर्नर पंजाब की हुकूमत के लिए अनोखी ईदी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सियासी कायदीन को आइन की किताब भिजवा दी। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि आइन की किताब उनको भेजी है जो आइन पढ़े बगैर अहमकाना बयानात दे रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद को ईद की मुबारकबाद। अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी वफ़द पाकिस्तान भिजवाने पर UAE के वली अहद के शुक्रगुजार। देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म का कहना है अमाराती क़यादत के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं। बाहमी तौर पर फ़ायदामंद दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। कौम ईद भरपूर अंदाज में मनाए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि अपने कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को भी दुआओं में याद रखें। कश्मीर और फलस्तीन में सबसे बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। दुनिया इजराइल और भारत को मजालिम से रोके। मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा। ईद पर कौमी क्रिकेटर्स की कौम को मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शादाब खान, हारिस रऊफ समेत दीगर की चाहने वालों को मुबारकबाद। हसन अली का ईद की खुशियों में ज़रूरतमंदों को भी शामिल करने का पैगाम। बसमा मारूफ ने विमेन क्रिकेट टीम की जानिब से तहनीती पैगाम दिया।